हमारी पूर्वी सरहद से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ रही है, जहां से भारत को खुलेआम धमकी दी गई है। अपनी सेना हटाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सुबह से ही बॉर्डर के उस पार के ताकतवर लॉबीज और रणनीतिक गिरोह भारत की जमीन पर चल रहे एक गुप्त हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट से इतने बौखला चुके हैं कि अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को किनारे रखकर सीधे नई दिल्ली को चुनौती दे दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह धमकी किसने दी, असली खेल यह है कि भारत की सरहद पर तैयार हो रहा एक नया अभेद्य सिक्योरिटी जोन कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और ग्लोबल पावर के पूरे नेटवर्क को हिला रहा है। और यही पूरी कहानी अब आपके सामने खुलने वाली है। हमारी जमीन से सेना हटाओ भारत, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, भारत की पूर्वी सीमा पर अचानक एक ऐसा अभूतपूर्व और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह एक्टिवेट हो चुका है, जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर देश के तमाम सुरक्षा गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि हमारी सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले लोग और वहां के रणनीतिकार इस कदर बौखला गए हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर भारत को खुली धमकी देने पर उतर आए हैं। इस गंभीर और भड़काऊ बयान ने सरहद पर सस्पेंस और कौतूहल का एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जिसके पीछे की जमीनी हकीकत को जानना हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। इस भड़काऊ दावे को सुनते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि क्या भारत ने वाकई सीमा सुरक्षा के नाम पर सरहद के उस पार जाकर कोई नई सीमा रेखा खींच दी है, या फिर हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार करके उनकी किसी जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर पिछले कुछ हफ्तों से हर बीतते दिन के साथ सरहद पर वहां के सुरक्षा बलों और स्थानीय तत्वों के साथ हमारी बीएसएफ की इतनी तीखी और हिंसक झड़पें क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है कि कोई भी देश केवल सामान्य घुसपैठ या मवेशियों की तस्करी को रोकने जैसे छोटे मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक नाटक खड़ा नहीं करेगा। पर्दे के पीछे निश्चित रूप से कुछ ऐसा बड़ा और गोपनीय रणनीतिक समीकरण चल रहा है, जिसमें विरोधी खेमे के भीतर एक बहुत बड़ा डर और छटपटाहट पैदा हो गई है। सच तो यह है कि इस समय भारत की इस पूर्वी सरहद पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कुछ बहुत ही संवेदनशील और अत्याधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके बारे में कूटनीतिक मजबूरियों के कारण वैश्विक मंचों पर खुलकर बताया भी नहीं जा सकता। विरोधी रणनीतिकार जब जमीनी स्तर पर भारत के इस बढ़ते प्रभाव और कड़े रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए इस अवैध घुसपैठ वाले पूरे कोस्टल और मैदानी बेल्ट में भारी अड़ंगेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इस बार सामने से आ रहे इस गैर जरूरी और झूठे विरोध का करारा जवाब देते हुए बीएसएफ के ऑन ड्यूटी कमांडो ने भी ऑन द स्पॉट बेहद कड़क और दो टूक लहजे में साफ कह दिया है कि जहां भारत खड़ा है, क्या वो तुम्हारे बाप की जमीन है? हमारे सीमा सुरक्षा बल के इस फौलादी और सीधे जवाब ने सीमा पार के नीति नियंताओं के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है। वे अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह अतीत का कोई कमजोर या कूटनीतिक दबाव में झुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि यह आज का आत्मनिर्भर और बेहद सशक्त भारत है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं और सरहदों की संप्रभुता के लिए आखिरी हद तक जाने की पूरी ताकत रखता है। तो आखिर भारत इस बार इस पूरी पूर्वी सीमा पर ऐसा कौन सा गुप्त और अभेद्य सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रहा है, जिससे विरोधियों का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए ध्वस्त होने वाला है? तारबंदी के इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रुकवाने के लिए पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी वैश्विक महाशक्तियां इस कूटनीतिक साजिश की डोर हिला रही हैं? और दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने इस अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह को पूरी तरह कुचलने के लिए ऑन द स्पॉट कौन सा गोपनीय सुरक्षा प्लान लागू कर दिया है? जानेंगे सब कुछ आज के इस प्रमाणिक और विस्तृत विश्लेषण में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरे सीमा गतिरोध की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के इस फेंसिंग प्रोजेक्ट की जमीनी अहमियत और उसकी मौजूदा स्थिति को जानना होगा। भारत और पड़ोसी देश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी एक बेहद जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो दुनिया के सबसे बड़े लैंड बॉर्डर्स में से एक है। नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पिछले कुछ दशकों में इस सीमा के एक बहुत बड़े हिस्से को कंटीले तारों और आधुनिक फेंसिंग से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। लेकिन इस विशाल सीमा का एक खास हिस्सा ऐसा भी है जहां बेहद घने जंगल, दलदली जमीन और लगातार रास्ता बदलने वाली नदियां मौजूद हैं। इन्हीं दुर्गम और बिना फेंसिंग वाले पैचेस का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठिए विरोधी तत्व और बड़े पैमाने पर अवैध सिंडिकेट्स भारतीय सरजमीन में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। इसीलिए सुरक्षा के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों पर बीएसएफ ने हाल के महीनों में इन बचे हुए संवेदनशील नदी और मैदानी इलाकों में युद्ध स्तर पर फेंसिंग का काम आगे बढ़ाना शुरू किया था। भारत की योजना साफ है, एक ऐसी अभेद्य सीमा ग्रिड तैयार करना जहां परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन जैसे ही भारत ने इन अंतिम संवेदनशील पैचेस पर फेंसिंग के पिलर्स गाड़ना शुरू किया, वैसे ही सीमा पार के नीति नियंताओं के बीच एक भारी हड़कंप मच गया। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर भारत ने इस पूरे कोस्टल और रिवराइन बेल्ट को कंटीले तारों से सील कर दिया
तो भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला उनका सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल तक जो स्थानीय सुरक्षा चौकियां केवल छोटे मोटे विवादों का बहाना बनाकर भारत के इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताती थी, अचानक उनके सुर पूरी तरह बदल गए। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे यह जांबाज जवान दिन रात दलदल नदियों और कड़कड़ाती ठंड में केवल इसलिए खड़े हैं ताकि देश के भीतर हम और आप पूरी तरह सुरक्षित नींद सो सकें। क्या ऐसे वीर जवानों के फौलादी जज्बे के लिए वीडियो पर एक लाइक नहीं बनता? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक सच्चा हिंदुस्तानी अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे इन हीरोज के सम्मान में BSF जिंदाबाद जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप भी देश की सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बिना देर किए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अब लौटते हैं अपनी मुख्य कहानी पर। जब भी भारतीय इंजीनियर्स और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अपनी तय सीमा के भीतर फेंसिंग का काम आगे बढ़ाती तो सामने की तरफ से जानबूझकर भारी सैन्य जमावड़ा करने और निर्माण कार्य को बाधित करने के लिए अड़ंगेबाजी शुरू कर दी जाती। लेकिन हर बार हमारी BSF की फॉरवर्ड टुकड़ियों ने कूटनीतिक संयम बनाए रखते हुए भी जमीन पर ऐसा अडिग रुख दिखाया कि विरोधी खेमे को हर बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जमीनी स्तर पर पूरी तरह मात खाने के बाद ही इस निर्माण कार्य को स्थायी रूप से रोकने के लिए एक बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रपंच पर्दे के पीछे से बुना गया, जिसकी इनसाइड स्टोरी अब हम खोलने जा रहे हैं। विरोधी खेमे का असली नापाक इरादा यह है कि या तो भारत के इस सेफ्टी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक गुप्त कूटनीतिक सौदेबाजी करके इस पूरे मामले को विवादित घोषित कर दिया जाए। वे भारत के उस रणनीतिक विजन को पूरी तरह कुचलना चाहते हैं जिसके जरिए नई दिल्ली अपनी सीमाओं को पूरी तरह अवैध गतिविधियों से मुक्त करना चाहती है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिरता का सामना कर रहे कतिपय तत्व किसी वैध कूटनीतिक समझौते के तहत नहीं, बल्कि इस वैश्विक हलचल का अनुचित फायदा उठाकर भारत की दशकों की मेहनत और सुरक्षा ग्रिड को कमजोर करने के चक्रव्यूह में पड़ गए हैं। दोस्तों, इस सीमाई टकराव के पीछे छिपी जो कड़वी हकीकत रक्षा विश्लेषकों के गहन मंथन के बाद सामने आई है, उसने कूटनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सैन्य रणनीतिकारों का यह साफ मानना है कि पूर्वी सरहद के इस फ्री जोन बेल्ट में होने वाली यह अचानक हलचल किसी एक स्थानीय यूनिट का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सोचा समझा और खतरनाक रणनीतिक ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। सुरक्षा गलियारों में इस साजिश को रिवर्स एंकर्स प्लान यानी भारत को उसकी पूर्वी सीमा पर ही पूरी तरह उलझाकर रखने की एक आधुनिक योजना के रूप में देखा जा रहा है, ताकि नई दिल्ली का पूरा ध्यान अपनी इस सीमा की सुरक्षा संरचना को संभालने में ही लगा रहे। सुरक्षा विशेषज्ञों ने साफ तौर पर आगाह किया है कि पिछले कुछ महीनों में इस पूरे उपमहाद्वीप के भीतर जो नए राजनीतिक और सामरिक समीकरण उभरे हैं, उन्होंने पुरानी कूटनीतिक मर्यादाओं को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। इसी अस्थिरता और खाली जगह का अनुचित लाभ उठाने के लिए विरोधी रणनीतिकारों ने सरहद पर भारत के बुनियादी सुरक्षा ढांचे के विकास को हर कीमत पर रोकने की योजना बनाई है। इसी खतरनाक योजना के तहत पिछले कुछ दिनों में सीमा पार के तत्वों ने स्थानीय ग्रामीणों को ढाल बनाकर भारत के वैध निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों के बेहद करीब भेजना शुरू कर दिया। उनका इरादा यह था कि यदि भारतीय सुरक्षा बल इन तत्वों को कानूनी रूप से पीछे धकेलने के लिए कड़े कदम उठाते हैं तो उस स्थिति का लाइव प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर वैश्विक मंचों पर भारत को एक आक्रामक देश के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके।